उसने गंदी गंदी गालियां देनी शुरू करी। ऐसी ऐसी गालियां मीर जी मैंने कभी किसी को नहीं देते हुए सुना। और इतनी गालियां दी कि मैं चिल्लाने लग गई, रोने लग गई। उस आदमी ने ऐसे इशारा किया और वो 2 आदमी जो और थे उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और मैं अंदर 3 आदमियों के साथ। अपने जीवन में कभी इतनी जोर से नहीं डरी, क्योंकि मैं लगातार जब चिल्ला रही थी, चीख रही थी वहां पे, तब भी कोई उठ नहीं रहा था। सुशील आनंद शुक्ला और उनके एक साथी है धनंजय ठाकुर, एक और प्रवक्ता है, लगातार मुझे फोन पे फोन किए कि मैडम आप कौन सा ब्रांड पिएंगी, आपके कमरे में हम लेकर आ जाते हैं। फिर मना कर दिया मैंने। लगातार मुझे जलील करते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे। ये बयान है कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा का, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन सुशील आनंद द्वारा की गई अश्लीलता का पर्दाफाश किया है। हद तो तब हो गई जब राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता इस घोर आपत्तिजनक घटना पर ऐसे चुप रहे जैसे फेविकॉल पी लिया हो। बात यही खत्म नहीं हुई। राम मंदिर जाने पर राधिका को ऐसे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया जैसे कोई मर्डर कर दिया हो। आप खुद सुनिए। अयोध्या में जाके हमने रामलला के दर्शन करे और बहुत जब वहां से मैं वापस आई तो तन मन और हर तरीके से मैं राममय हो चुकी थी। मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई और उसी समय से कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। और वो तुरंत जब मैंने फोटो डाली, वीडियो डाले, तो मेरे को लगातार डांट सुननी पड़ी और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यों किया, क्यों तुम राम मंदिर होके आई जब चुनाव सर पे है। इतना ही नहीं, राधिका ने बताया कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देना आसान था, लेकिन जब अपनी ही पार्टी के एक नेता के लिए लड़ने की बात आई, उसे न्याय दिलाने की बात आई, तो प्रियंका गांधी ने कुछ नहीं किया। जब सीधी बात नहीं बनी तब ट्वीट कर प्रियंका से न्याय मांगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। खैर, कांग्रेस में ऐसा पहली बार नहीं है। जो लड़कियां प्रियंका गांधी के लिए काम कर रही थी, उनमें से एक को पार्टी कार्यालय में पीटा गया था। उस लड़की को पीटने वालों में कांग्रेस में बड़े पद पर काम करने वाला संदीप सिंह भी शामिल है, लेकिन बड़े नेताओं का हाथ होने के कारण उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसी प्रकार प्रियंका चतुर्वेदी, अंकिता दत्ता और अर्चना गौतम जैसी कई महिलाओं के साथ कांग्रेस में अभद्रता होती है। आप सोचिए कि कांग्रेस नेता अंजन दत्ता की बेटी अंकिता दत्ता के साथ इसी समय कांग्रेस का नेता श्रीनिवास बदतमीजी करता है, लेकिन इसके बाद भी उसका कोई बाल बाका नहीं हुआ। उल्टे अंकिता को ही माफी मांगने के लिए कह दिया गया था। अब आपको तय करना है कि महिलाओं का अपमान करने वाली कांग्रेस को सत्ता में लाना है या अपने वोट से चोट देकर इन्हें देश से भगाना है।